सर्वं यश्चातिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ईशानब्रह्मणे ॐ यदङ्गकाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तत्सत्यमन्दिरः तत्सत्यमन्दिरः यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यते संकल्पितं हिताभीष्टम् तं वन्दे जगदीश्वरम् तं वन्दे जगदीश्वरम् तं वन्दे सामान्य विद्वजन सन्यासी वृंद, आर्य समाज के सभी पदाधिकारीगण और अपना मूल्यवान समय लेकर यहाँ पर पधारे हुए सभी विचारशील, विवेकशील, श्रद्धाशील महानुभाव, दुनिया में ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, लेकिन ईश्वर को न मानने वाले, ईश्वर के होने में संदेह प्रकट करने वाले, ईश्वर के विरोध में तर्क प्रस्तुत करने वाले लोग भी कम नहीं हैं। पर एक विचित्र मनोवैज्ञानिक धारणा देखी जाती है कि जब आस्तिक लोगों पर कोई दुख आता है, ईश्वर को मानने वाले लोगों पर या उनके प्रियजनों पर जब कोई बड़ा संकट आता है, दुख आता है, तो अक्सर आस्तिक लोग नास्तिक होते पाए जाते हैं, क्योंकि उनके मन में ये भाव होता है कि हम तो ईश्वर को मानते थे, इतनी पूजा प्रार्थना करते थे, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। और जो लोग ईश्वर को नहीं मानते रहे होते हैं, जब उनके जीवन में कोई बड़ा दुख आता है, संकट आता है या उनके प्रियजनों पर, तब वो आस्तिक होते पाए जाते हैं। तब उनके मन में ये भाव होता है कि जरूर कोई शक्ति है जिसके आगे विवश होकर हमें इस दुख को झेलना पड़ रहा है। कल दिन के लगभग 11 बजे नेपाल में भूकंप आ गया और उसका असर भारत में भी हुआ। जिस शहर में मेरा परिवार रहता है, बेटा में, वहां भी कुर्सी, पलंग, दरवाजे हिलने लगे। आगरा में एक स्कूल गिर गया। मैनपुरी में बहुत सारे मकान गिर गए जो आगरा के नजदीक है। बिहार में 40-50 लोग मर गए। उत्तर प्रदेश में 15-20 लोग मर गए। नेपाल में संख्या 1000 तक या उससे ज्यादा होगी, लेकिन ये आंकड़े भी अनुमानित हैं और सरकारी हैं। मरने वालों की संख्या ज्यादा होगी, घायलों की संख्या और भी ज्यादा होगी, और जिनका कोई प्रिय व्यक्ति मर गया या घायल हो गया, जीवन भर के लिए अपाहिज लाचार हो गया, ऐसे लोगों की संख्या और ज्यादा होगी। जिनके मकान गिर गए, संपत्ति नष्ट हो गई, ऐसे लोगों की संख्या और भी ज्यादा होगी। इसमें ईश्वर का रोल कितना है? आखिर इसमें तो आप ईश्वर को एक तरफ नहीं रख सकते। अगर भूकंप या धरती के अंदर कोई परिवर्तन हो रहे हैं जिनका प्रभाव धरती के ऊपर बने हुए मकानों पर और मकानों में रहने वाले लोगों पर पड़ेगा, तो धरती के अंदर जो कंपन हो रहे हैं, क्या वो ईश्वर के ज्ञान और ईश्वर की
की व्यवस्था के बाहर हो रहे हैं या उसके कंट्रोल में हो रहे हैं। अगर उसके ही नियंत्रण में है तब फिर धरती के ऊपर जो लोग रह रहे हैं, जिनके मकान हैं, जिनसे वो दबेंगे, उनका मकानों में दबना, मर जाना, किसी का घायल होना ईश्वर के ज्ञान और नियंत्रण और व्यवस्था से बाहर हो रहा है या नियंत्रण और व्यवस्था के अंदर हो रहा है। हर एक आस्तिक के मन में, ईश्वर विश्वासी के मन में ऐसी घटनाएं जब होती हैं तो प्रश्न उठते हैं। धर्माचार्यों का, धर्म गुरुओं का कर्तव्य है कि केवल मनुष्य के मन की भावनाओं को ही नहीं, बुद्धि को भी संतुष्ट करें। और सत्य तक आप तभी पहुंचते हैं, सत्य की प्रत्यक्ष तक आप तभी पहुंचते हैं जब आप बुद्धि और मन दोनों को समन्वित करके विचार कर रहे होते हैं। दुख से संतप्त हृदय को आप केवल दार्शनिक बातों से संतुष्ट नहीं कर सकेंगे, लेकिन मन की भावनाओं का उफान जब थम जाएगा और बुद्धि जब जागेगी और सवाल करेगी, तब उन जलते हुए सवालों का सामना प्रत्येक धर्माचार्य को करना पड़ेगा। मैं आपके सामने कुछ प्रश्न और उपस्थित करता हूं। केदारनाथ में जब बाढ़ आई और उसमें हजारों लोग बह गए, तो किसी इस्लाम के अनुयायी नेता का यह कहना था कि गुजरात में जो मुस्लिम लोगों पर जुल्म हुए उसका बदला यहां पर अल्लाह ने लिया है। उसके कुछ ही समय बाद कश्मीर में बाढ़ आ गई और एक बार की आई हुई बाढ़ से जैसे जैसे संभले थे, थोड़े दिन बाद फिर आ गई। और वो ये भूल गए कि जब पाकिस्तान में भूकंप आया था और उसमें लाखों लोग मर गए थे, तो ये किसका कारनामा था, भगवान का कि अल्लाह का? मैं आप सबके सामने एक ऐतिहासिक प्रकरण रखते हुए आपके मन में कुछ प्रश्न बोलूंगा। महमूद गजनवी अपनी सेनाओं के साथ सोमनाथ के मंदिर पर हमला करने पहुंचा। ये खबर पाकर महाराणा भीम सिंह, जो कि गुजरात के प्रतापी शासक थे, अपनी सेनाओं के साथ उस दुर्ग जैसे बड़े किले जैसे मंदिर के अंदर अपनी सेनाओं के साथ आकर जम गए। उनका कहना था कि हमारे रहते इस मंदिर पर कोई विदेशी इसको क्षति नहीं पहुंचा पाए, हम इसकी रक्षा के लिए यहाँ हैं। पुजारियों का कहना था कि आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, भगवान पशुपतिनाथ, भगवान शिव स्वयं सर्वशक्तिमान है, वो स्वयं रक्षा करेंगे, आपकी भी हमारी ये दायित्व, ये जिम्मेदारी उनकी है। लेकिन भीम सिंह नहीं गए और सेनाओं का जबरदस्त टकराव हुआ और परिस्थितियां ऐसी हुई कि मंदिर के दरवाजे और दीवारों को तोड़कर महमूद गजनवी अपने सैनिकों के साथ अंदर प्रविष्ट हुआ। बहुत सारे सैनिक मारे जा चुके थे, महाराणा भीम सिंह के घायल हो गए थे और अचेत थे। उनको पालकी में डालकर वो सैनिक मंदिर के गुप्त दरवाजे से बाहर भाग गए, लेकिन मंदिर के वृद्ध पुजारी ने भागने का रास्ता और समय होते हुए भी मंदिर छोड़ना ठीक नहीं समझा। उसने ये कहा, जो उसे भागने की सलाह दे रहे थे उन सब लोगों को उस वृद्ध पुजारी ने कहा कि जीवन भर मैंने सोमनाथ के मंदिर में भगवान शिव की पूजा की है, इस ज्योतिर्लिंग की आराधना करता रहा हूं, अब मैं इसको छोड़ करके नहीं जाऊंगा। सोमनाथ मंदिर की और इधर उधर की मूर्तियों को तोड़ता हुआ, रत्न जवाहरात लूटता हुआ महमूद गजनवी जब मंदिर के गर्भगृह पे पहुंचा, जहां पर वो ज्योतिर्लिंग धरती पर नहीं, आकाश में नहीं, बीच में, छत से भी नहीं, बीच में ही लटका हुआ था, उस ज्योतिर्लिंग पर वृद्ध पुजारी अपना सिर इस तरह रखे हुए बैठे हुए थे, अपने हाथों में शिवलिंग को इस तरह आलिंगन में लिए। गजनवी ने कहा कि उठे, यहाँ से हट जाओ, हम बुत परस्त नहीं हैं, हम बुत शिकन हैं, हम मूर्ति पूजक नहीं हैं, मूर्ति भंजक हैं, हम तुम्हारे शिवलिंग को जिसे तुम शिव कहते हो हम इसे तोड़ेंगे। हम नहीं चाहते कि इस बुढ़ापे में तुम्हारी मौत को हमारे हाथों से हट जाए, हमें
शिवलिंग को तोड़ना। वृद्ध पुजारी ने अपनी भुजाओं की जकड़न और मजबूत कर दी और कहा कि मुझे मार डालो, कोई हद नहीं है, लेकिन मेरे मरने के बाद ही तुम इस शिवलिंग को चोट पहुंचा पाओगे। गजनवी ने एक दो बार और आग्रह किया। पुजारी अपनी दृढ़ निष्ठा के साथ शिवलिंग के साथ चिपका रहा। आखिर को गजनवी ने अपने सहायक को आदेश दिया। एक मजबूत बड़ा हथौड़ा उसके हाथ में था और हथौड़ा जोर से उठाकर उसने शिवलिंग के ऊपर प्रहार किया। पहले पुजारी का सिर चकनाचूर हुआ, उसके बाद शिवलिंग, और शिवलिंग के टूटने के बाद उसके अंदर भरे हुए अरबों अरबों रुपए मूल्य के डायमंड इकट्ठा गिर गए। उन सबको लूटकर कहते हैं कि 270 फुटों पर उस संपदा को लाद करके गजनवी अपने देश ले गया। यहाँ के बड़े बड़े विद्वानों, कवियों, सन्यासियों, धर्मगुरुओं को ऊँटों की पीठ से बांध कर ले गया और 2-2 रुपए में गजनी के बाजारों में उनको नीलाम किया गया, गुलाम बनाने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पुजारी, हिंदू सेनाएं, वो सब ईश्वर के नाम पर कटिबद्ध थे, भगवान शिव के उपासक, अपने आराध्य के प्रति दृढ़ निष्ठा रखते हुए, और गजनवी भी अपने सैनिकों के साथ अल्लाह के नाम पर ही चला था, अल्लाह के नाम पर ही चल रहा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि परमेश्वर क्या सिर्फ मुसलमानों का है या हिंदुओं का है? इस घटना में अल्लाह का रोल था या भगवान का था? अल्लाह और भगवान या जो भी कोई संसार को बनाने वाली, पालन करने वाली, संहार करने वाली शक्ति है, वो फिर किसके साथ थी? अगर वो गजनवी के साथ थी तो हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा था? उनका अपराध क्या था? वो अपने देश में रह रहे थे, उनका क्या कर रहे थे? और अगर जीवन भर की आराधना का परिणाम यही है तो भगवान की शक्ति में, शिव की शक्ति में किसी भी हिंदू को संदेह जगेगा कि नहीं जगेगा? ये एक सामान्य व्यक्ति के मन में उठे हुए प्रश्न है, लेकिन क्या ये प्रश्न किसी भी बड़े से बड़े दार्शनिक के मन में उठने वाले प्रश्नों से कम है? क्या आप सिर्फ इन्हीं प्रश्नों पर विचार करेंगे कि ब्रह्म और माया, माया ब्रह्म की शक्ति है या उससे अलग है, त्रिगुणात्मिका है, या उसके आश्रय में रहने वाली शक्ति है, जीव उसका अंश है, उससे अनादिकाल से अलग है, और फिर एक बार ब्रह्म टूटने के बाद ब्रह्म ही हो जाता है, या हमेशा जीव ही रहता है? हो सकता है ये बड़े बारीक गहरे दार्शनिक प्रश्न हो, लेकिन कोई भी दार्शनिक अपने दार्शनिक धरातल पर जीवित नहीं रह सकता। उसको सामान्य जनता के बीच भी जाना होता है, भोजन करना होता है, वस्त्र पहनने होते हैं, और इसलिए चाहे मैं हूं या कोई और भी दार्शनिक हो, सामान्य जन के मन में उठे हुए प्रश्नों से उसे जूझना होगा। सम्यक उत्तर चाहिए जो मनुष्य के मन को भी सांत्वना दे सके, बुद्धि को भी संतुष्ट कर सके। इन प्रश्नों का उत्तर मैं दूं ये जरूरी नहीं है। प्रश्न कई बार अनुत्तरित रह जाते हैं तो ज्यादा उपयोगी रहते हैं, क्योंकि केवल सोचने की और उत्तर देने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही क्यों? धर्मगुरु और दार्शनिक लोग तब उदासीन हो जाते हैं और व्यर्थ के प्रश्नों पर लंबी लंबी बहसें छेड़ते हैं जब सामान्य जनता प्रश्न खड़े नहीं करती और जो कहा जाता है उसको आंख बंद करके श्रद्धा के नाम पर मानते हैं। स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत बहुत मूल्यवान बात कही। उन्होंने कहा है कि इस देश के पतन की कहानी, इस देश के पतन के पीछे बहुत सारे कारण रहे हैं। इस देश की गुलामी की कहानी क्यों लिखी गई, इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उनमें से एक बड़ा कारण यह है कि इस देश के बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े चिंतक, विद्वान, पंडित, ब्राह्मण, तपस्वी लोग इस बात पर विचार करते रहे, ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रश्नों पर सदियों तक सोचते रहे, ये आलू अगर बैंगन से छू जाएगा तो सृष्टि का प्रलय होने में कितने वर्ष बाकी रह जाएंगे? ये काल्पनिक प्रश्न है। लेकिन मुझे बताइए, और जितने भी बारीक दार्शनिक प्रश्नों की आप चर्चा करते हैं और उन प्रश्नों पर इतनी बारीक मीमांसा करते हैं,
डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं कि भारतीय दार्शनिकों, वैयाकरणों, नैयायिकों की, तार्किकों की बुद्धि पर आश्चर्य होता है, लेकिन कभी कभी उनकी बुद्धि की चक्की इतना बारीक पीसती है कि वो आटा खाने योग्य नहीं रह जाता, कि उसको आप माड़ें और उसकी रोटी सेक सकें, उपयोगी नहीं रह जाता। यानी बारीकी में जाते जाते वो इतना पहुंचते हैं, इतना दूर पहुंचते हैं कि सामान्य आदमी की धरातल से दूर चले जाते हैं। आप उन गहराइयों से उन बारीक प्रश्नों पर विचार करते रहें, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो कि अगर केवल थोड़े ही लोगों तक सीमित रह जाएंगी और सामान्य जन के साथ उसका कटाव हो जाएगा, जुड़ाव नहीं रहेगा, तो अनुपयोगी सिद्ध कर देंगे अपने। और जो चीज अनुपयोगी हो जाती है उसका अस्तित्व नहीं रहता। आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूं, आप लोग ईश्वर को मानना चाहते हैं? जिस रूप में आप ईश्वर को मानते हैं उसी रूप में मानते रहना चाहते हैं या जानना भी चाहते हैं? ईश्वर को मानना चाहना अलग है और जानना चाहना अलग है। क्या आप ईश्वर को मानते हैं और मानते रहना चाहते हैं उसी रूप में, या जानना चाहते हैं? प्रश्न इससे आगे भी है कि क्या आप ईश्वर से मिलना चाहते हैं? मिलना चाहते हैं? शर्माना क्यों? शर्माते क्यों है? अच्छा, मैं आपसे पूछूं, क्या आप आम खाना चाहते हैं? आम खाना चाहते हैं? हापुस आम बढ़िया। डायबिटीज नहीं। क्यों खाना चाहते हैं? आपको आम से कोई मतलब नहीं, अंगूर से कोई मतलब नहीं, केले से